एंड कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 10.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूं। बच्चों, हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आप लोग उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो को। आइए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज हम चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। जो हमारा अगला सवाल है 11वां। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए, सबसे पहले इसने कहा वृत्त, तो हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद में इसके परिगत समांतर चतुर्भुज यानी कि एक बाहरी साइड में एक चतुर्भुज खींच दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारा त्रिभुज है, यानी कि ये हमारा वृत्त है। वृत्त देखिए, और ये बाहरी बिंदु आ गया, और बाहरी बिंदु से ये केंद्र तक हमने लाइन खींच दी। तो अगर हम बाहरी बिंदु बिंदु से अगर एक स्पर्श लाइन ड्रॉ करें और एक इधर को स्पर्श लाइन ड्रॉ करें, तो बच्चों ये आप जानते ही हो क्या, बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो लाइन आती है, यानी कि जैसे पी ये है, ए और बी ये है, ठीक है, हम इसको मिला देते हैं। तो ये आप जानते हो कि पी ए बराबर होगा पी बी के। बाहरी बिंदु से स्पर्श लाइन आपस में बराबर होती है, ठीक है, दोनों। तो देखिए, एक स्पर्श लाइन हमारी ये जा रही है, वृत्त को टच कर रही है, एक स्पर्श लाइन हमारी ये जा रही है। तो बाहरी बिंदु से डी हमारा डी एस बराबर होगा डी आर के। ऐसे ही हमारा ये है बाहरी बिंदु, और स्पर्श कर रही है लाइन, और ऐसे ही एक कर रही है। तो आर आर सी या सी आर बराबर होगा क्यू सी के या सी क्यू के। ऐसे ही हमारा ये होगा, ठीक है, ये बाहरी बिंदु होगा बी, और ये स्पर्श लाइन होगी ए की होगी। तो ये पी बी बराबर होगा बी क्यू के। ऐसे ही स्पर्श बाहरी बिंदु ये है, और स्पर्श करती हुई लाइन ये है हमारी, एक ये है। तो ए पी बराबर होगा ए एस या एस ए के। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। और आप जानते हो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये आप जानते ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवाल को। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सारा हम लिख देते हैं कि हमें करना क्या है। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज होता है ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं। या फिर एक काम करो, ऐसे लिख दो, दिया है। क्या दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों, दिया है हमें वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, ठीक है। एबीसीडी दिया है या फिर दिया गया है, दिया गया है कर दीजिए, कोई बात नहीं है, दिया गया है। जब ये समांतर चतुर्भुज दिया है, तो आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है बच्चों। आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो देखिए, ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के, और एडी बराबर होगा बीसी के, ठीक है। ये हमारा बराबर होता है, ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है हमें सिद्ध, हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक क्या है हमारा, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर हम इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यानी कि हमें ये बताना है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समझ लेना ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिद्ध। सिद्ध हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम लिखेंगे क्या, फिर में 10.2 से। ठीक है, 10.2 से बात करेंगे। बच्चों आपने 8वां सवाल भी करा होगा, सेम इसी तरह का 8वां सवाल की तरह ही होगा ये। ठीक है, तो 10.2 से हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा बच्चों, बताइए। हमारा आ जाएगा एपी। आप इनको ले लीजिए, एपी बराबर होगा, एपी बराबर होगा ए एस के। देखिए एपी बराबर होगा ए एस के। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरा लेंगे। दूसरे में क्या आएगा आपका, डी आर। डी आर बराबर होगा डीएस के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ऐसे ही लेंगे हम क्या, ऐसी तीसरी वाली लेंगे, बीपी 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 बराबर होगा बी क्यू के, समीकरण नंबर 3। अब बचती हमारी चौथी वाली हमारी कौन सी बची, सी आर वाली बची। ठीक है, सी आर बराबर होगा सी क्यू, समीकरण आ गई 4। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया था 8वें सवाल में, अगर आपको याद हो तो हमने इन चारों समीकरणों को क्या करा था, जोड़ दिया था। ठीक है, अब हम इन चारों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, तो चारों बराबर के इस पार का इधर ही जुड़ेगा, बराबर के दूसरी पार का दूसरी तरफ जुड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एपी प्लस डी आर प्लस बीपी प्लस सी आर बराबर होगा हमारा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से। एपी प्लस डी आर, देखिए बच्चों ध्यान से, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ए बी प्लस, देखिए ध्यान से, ए पी कहां पर है, ए पी और पीबी, ए पी आ गया ए पी, और डी आर कहां पर है, डी आर इधर है, इसको छोड़ो, पहले देखो ए पी और बीपी, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा ए बी। ठीक है, और ये देखिए आपका डी आर ठीक है, और प्लस सी आर मिला करके क्या बन जाएगा, डी सी बराबर। ठीक है, आगे देखिए ए एस प्लस एस डी, ये डी एस, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया आपका ए डी प्लस, अब देखिए इधर बी क्यू प्लस क्यू सी, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया आपका बी सी। ठीक है, ये आपका इतना सॉल्व हो गया। इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हमें सेम वैल्यू लानी है। अब सेम वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए बच्चों, क्या करेंगे हमें दिया गया है क्या, एक काम कीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, आगे हम लिखते हैं। आगे हम क्या करते हैं,
ए बी, ए बी की जगह आप डीसी रख दो या डीसी की जगह ए बी रख दो, ठीक है। तो हम ए बी की जगह डीसी रखा है, डीसी प्लस डीसी बराबर ए डी डीसी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका बीसी, तो हम एडी की जगह क्या रखेंगे बीसी, बीसी प्लस बीसी। हम रीजन देंगे यहाँ पे क्या, रीजन देंगे ए बी, ए बी बराबर डीसी और ए डी बराबर बीसी, हमें ये दिया है, ठीक है। ये हमें क्या कर रखा, हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यूज कर दिया। अब देखिए इसमें क्या आएगा, 2DC बराबर 2BC, 2 से 2 कट गया, DC बराबर BC आ गया, DC DC बराबर BC आ गया। सेम ऐसे ही आगे करेंगे हम, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब दोबारा से हम क्या करेंगे आगे बच्चों, बताइए, शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए बताइए। अब देखिए आपको ये दे रखा है, सिमिलरली लिख देते हैं, इसी प्रकार DC किसके बराबर दे रखा है, AB के, DC बराबर क्या है हमारा AB, तो BC बराबर क्या आ गया हमारा AB, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, बताइए। यहां से BC बराबर AB आ गया। क्या करा हमने, हमने ये करा जहां पर हमारा DC है वहां पे AB रख दिया, तो BC बराबर AB आ गया। अब आगे देखिए, हमारे पास DC है, BC है, BC की जगह AD रख देंगे, तो DC बराबर आ जाएगा आपका AD, ठीक है। ये भी आ गया। तो कुल मिलाकर हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब हम नीचे लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे, हम लिखेंगे क्या, ये देखो ये वाली लाइन लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी प्लस बराबर डी सी, ठीक है। हम लिखेंगे अतः जब हमारा डी सी बराबर आ गया हमारा बी सी के, और बी सी बराबर आ गया हमारा ए बी के, और ए डी बराबर आ गया हमारा डी सी के, चारों आपस में बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। बस यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। और अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः एबीसीडी, इसलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये आ गया आपका प्रूफ। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए बच्चों इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये है हमारा 12वां सवाल। बच्चों ये 12वां सवाल और मतलब कि 10.2 प्रश्नावली में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमेशा लॉन्ग ही क्वेश्चन में पूछा गया है 6 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग इस पर लापरवाही ना करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और रिकैप करा देता हूँ। देखिए ये एक व्रत है और व्रत का ये बाहरी बिंदु है P, और इस P बिंदु से व्रत की ओर दो स्पर्श रेखाएं हमने ये खींच दी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट स्पर्श बिंदु A, ये स्पर्श बिंदु B, यानी कि बच्चों मैं आपको बता दूं PA बराबर होगी PB के, यानी कि अगर ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये बाहरी बिंदु C हो गया और ये स्पर्श रेखा होगा यहां तक की, ऐसे ही ये
स्पर्श रेखा हो यहाँ तक की, और ये भारी बिंदु सी है इसके लिए भी। तो जितनी ये है उतनी ही ये होगी, ठीक है, यहाँ तक की। तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। ध्यान से देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो हमारी 8 होगी यहाँ तक की, ठीक है। कितनी होगी ये? 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं इसके अंदर, आगे हम इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। देखिए, मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट को। मिला दिया, ऐसे ही इसको मिला देते हैं। अब ये पर को वृत्त, ये पर को खींच देते हैं पूरी लाइन, ठीक है। ये ये देखिए, खींच दिया। अब आप लोग जानते हो स्पर्श रेखा के बीच में जो ये एंगल बनता है, इधर का बना लो या इधर का बना लो, ठीक है। दोनों को दोनों 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। या इधर का हो या इधर का हो, कितने का होता है ये? 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। अब हम क्या जानते हैं, देखिए हमारे पास ये वाली डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, इसको भी नाम दे देते हैं x, ठीक है। अब ये हमारे x x आ गए, यानी कि यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा P, ये आ जाएगा हमारा Q। सारे पॉइंट नाम हो गए। यहां से यहां तक पी ए हमारा x है, तो ये पी क्यू भी हमारा x ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी कितनी सेंटीमीटर है? ये हमारे त्रिज्या होगी, क्या होगी हमारी? त्रिज्या। और देखिए त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये केंद्र जो है हमारा, इस केंद्र से ये भी तो हमारी 4 ही सेंटीमीटर होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहे हैं, ठीक है, इधर की साइड का, और एक हमारा ये बन रहा है नीचे का, और दूसरा हमारा ये बन रहा है, ठीक है। एक, दो, तीन, ये 3 एंगल बन रहे हैं हमारे, ठीक है। अब हम इन तीनों एंगलों में अलग अलग तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये साइड दे दी हमारे, ये साइड दे दी और ये साइड दे दी। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा हीरोइन का सूत्र के नाम से, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला वो लगाएंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला, ठीक है, ये लगाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपने। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास ये 3 ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों ट्रायंगल में हम बात करेंगे इस तरह से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, बताइए हम सबसे पहले क्या लिखें? सॉल्यूशन लिखेंगे। जो आप जानते हैं हम सॉल्यूशन ही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है ये भी आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, फिर लिखा हमने सिद्ध करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर सिद्ध करना है, ए सी बराबर हमें सिद्ध करना है। और क्या निकालना है बच्चों? बताइए बच्चों। और हमने ये माना है, हमने माना एपी और ए क्यू बराबर हमने एक्स माना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? बताइए। हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श
रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत लंबा है पर है बहुत इजी, आप लोग इससे घबराना मत। आगे देखिए, ये तो हमने लिख दिया, अब हमें जो जो हमें दे रखी थी वैल्यू वो भी लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं क्या, देखिए हमें दे रखा था सी डी, यहां लिख देते हैं दिया है सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और सीपी बराबर भी 6 सेंटीमीटर और बी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं नीचे को हमने जो जो लाइन अपनी तरफ से खींची है। ठीक है, हमने कौन कौन सी लाइन खींची है, ओपी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू और कौन सी मिलाई है हमने, ओपी ओ क्यू, ओ ए, ओ ए, ओ सी और हमने मिलाई है ओ बी, ओ बी को जोड़ा गया। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम इसको दो ही कंडीशन में सॉल्व करेंगे बच्चों, कुछ नहीं है इस सवाल में, बस सवाल लंबा ज्यादा है, आप लोग इस बात को ध्यान रखें क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो बोर्ड पे हमें 2 या 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी भी वैसे थोड़ा सा आ जाएगा, मेथड 1 देख लेते हैं, मेथड फर्स्ट तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तरीका क्या हमारा, बताइए बच्चों, फर्स्ट तरीका हम लगाएंगे हीरोइन के सूत्र से। ठीक है, कौन से सूत्र से लगाएंगे, हीरोइन के सूत्र से, जो हम एस निकालते थे, ए बी और सी, इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए बच्चों, हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, देखिए ये आ जाएगा आपका x+6 और बी वाला कौन सा आ जाएगा बच्चों, ए वाला तो आपका ये आ गया, बी वाला बताइए कौन सा आएगा आपका, बी वाला आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। 14 कैसे हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बी, 6+8 बराबर 14। अब सी वाला क्या आ जाएगा आपका, 8+x+8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे हीरोन के सूत्र से, पहले हम परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, हम परिमाप एस बराबर, वो क्या होता है हमारा, a+b+c/2। ए कितना है आपका, x+6+14+x+8/2, एक्स और एक्स 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28/2। अब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x+14/2, 2 से 2 कट जाएगा, s बराबर क्या आ जाएगा आपका, x+14। ठीक है, ये आपका s बराबर निकल कर आ गया, यानी कि परिमाप आ गया निकल के। ठीक है बच्चों, ये परिमाप आ गया निकल के आपका। अब हम इससे आगे क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, हम क्या करेंगे, इधर वाले को हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसीडी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी एबीसी का क्षेत्रफल वो बराबर होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है हीरोइन के सूत्र का, ठीक है। ये हमारे हीरोइन के सूत्र का फॉर्मूला होता है। देखिए अब क्या करेंगे हम, रूट में एस, एस आया हमारा एक्स प्लस 14, फिर आया हमारा एक्स प्लस 14 माइनस ए, ए हमारा कितना है एक्स प्लस 6 यानी कि एक्स माइनस 6। फिर एस की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी हमारा कितना है 14। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, एस है हमारा एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू रखेंगे हम एक्स माइनस 8 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर प्लस है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, रूट में, ठीक है। एक्स प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। फिर मल्टीप्लाई, 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा एक्स, मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, रूट में एक्स प्लस 14 इंटू में 8 छंग 48, ये हमारा बचा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा इतना बचा। चलिए आप लोगों ने उधर का भी नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई है, ये आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सेकंड मेथड के अनुसार, सेकंड मेथड से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। मेथड सेकंड, ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बच्चों इसमें देखो आपको छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन सबको तीन, एक बड़े बड़े एंगल में ले लेते हैं, जैसे हमने लिया है, एक ये वाला त्रिभुज आ गया यहाँ तक का, फिर एक यहाँ तक का आ गया, और एक ये आ गया, ठीक है। इन सबको छोटे छोटे त्रिभुजों को आपस में हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। पहला ले लिया हमने प्लस, अब हम दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा लेंगे हम, सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल। देखिए सी ओ बी कहां पर है, सी ओ बी, ठीक है। अब तीसरा लेंगे, तीसरा वाला कौन सा लेंगे हम, तीसरा वाला लेंगे हम त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 एक्स प्लस 8 इंटू 4। दोबारा देखिए ध्यान से, ए ओ बी, ए ओ बी ये पूरा आ जाएगा हमारा, और फिर चार कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी।
ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमने ये 4 ले लिया। अब इसमें हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। पहले आगे को ऐसे लिख दो, प्लस लगाओ। सी ओ बी का क्षेत्रफल, सी सी देखिए ये है सी ओ बी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, 1/2। बताइए क्या आएगा हमारा निकल के, बताइए। देखिए सी ओ बी में आपका मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 × 4 प्लस 1/2 ए और सी का क्षेत्रफल। ए और सी का क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका x+6 और प्लस इंटू 4। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। ये आ जाएगा आपका 2x+8 दूनी 16 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12, 2 और 2 4x प्लस, अब कितना आ जाएगा आपका ये 28 और 12 30 40 50 और 6 56। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर रख देंगे। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। चलिए बच्चों आप लोग यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2। ऐसे नहीं, नाउ अब ठीक है, ऐसे लिखो। दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों को हम बराबर रख देंगे। रूट में x+14 इंटू में 48x बराबर 4x+56। ठीक है, ये हमने बराबर रख दिया दोनों को। ठीक है बच्चों, अब हमने दोनों को बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से दोनों में क्या करेंगे, हम 4 कॉमन ले लेंगे। x+28। ठीक है, 14×4 = 56, 14 आएगा बच्चों, 14 यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों और क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा x+14 इंटू में 48x बराबर 4 इंटू में x+14, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से बच्चों रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका x+14 इंटू में 48x बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और फिर ये आ गया x+14 का स्क्वायर। x+14 से x+14 का एक स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचा आपका 48x बराबर 16 इंटू में x+14। ठीक है, 16 से इसको काट दो, 16 तिया 48, यानी कि हमारा क्या बचे यहाँ पे 3x बराबर x+14। x प्लस का इधर आएगा माइनस का, 3x माइनस x बराबर 14, 2x बराबर 14। 2 से 14 को काटेंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा x बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू मानी थी, हमने क्या मानी थी, हमने
बताइए बच्चों। हमें निकालना था, अब यहाँ को लिख देते हैं, हमें निकालना था ए बी। ए बी देखिए क्या होगा, ए बी ये हो जाएगा आपका x प्लस 8 हो जाएगा। x कितना है हमारा 7 प्लस 8 यानी कि 8 7 15 सेंटीमीटर। और हमें निकालना था ए सी। ए सी हमारा कितना, हमारा ए सी, ए सी यानी कि x प्लस 6। तो हम इसको क्या कर देंगे, 7 प्लस 6 यानी कि 7 और 6 13, 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें ये दोनों ही हमें निकालने थे और ये दोनों ही हमारे आंसर आ गए हैं। ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए हैं, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, काफी लंबा सवाल हो गया है ये। नोट कीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा 13वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। ठीक है, तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, वृत्त के परिगत चारों तरफ को एक चतुर्भुज बनाया गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करता है। बच्चों एक क्वेश्चन और आया था संपूरक कोण का, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, ये आपको बताना, मतलब आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के हैं, ये बताना हमें। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के हम आगे करेंगे। देखिए, हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल, एंगल ए ओ, यहां को ओ नाम दे देते हैं, ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर हमारा 180 डिग्री है या नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे, सबसे पहले हम कौन सा एंगल लेंगे, हम लेंगे ओ एस डी। ठीक है, ओ एस डी और ओ डी आर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ओ एस डी और त्रिभुज त्रिभुज ओ एस डी और त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, डी डी ओ सी तो नहीं, हम बोलेंगे ओ डी आर, ओ डी आर। ठीक है, इसको ओ एस डी, ओ एस डी ये लेंगे, तो हम बच्चे इसको मिला देते हैं, काम करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, और इसको भी आपस में ये मिला दिया। ठीक है, ये मिलाने के बाद में एक काम और कर लेते हैं, इनको आपस में एंगल का नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ एस डी और त्रिभुज ओ डी आर में, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। ठीक है, ओ एस बराबर है, ओ एस कहां पर है हमारा, ओ एस बराबर है किसके, बताइए बच्चों, ओ आर के। ठीक है, ओ आर के, और ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर ही होती है। ठीक है, एक साइड बराबर आ गई, दूसरी अब हम लेंगे क्या, डी एस, डी एस बराबर है डी आर के। देखिए, डी एस बराबर है डी आर के। ठीक है, ये दोनों आपस में
बराबर होंगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, दोनों साइडें बराबर आ गई। अब ले लेते हैं हम ओडी। ओडी बराबर है ओडी के, ये क्या आ जाएगा आपका, उभय निष्ठ। ठीक है, ये आ गया आपका उभय निष्ठ। तो हम लिख देंगे क्या, तीनों साइडें हैं हमारी, तीनों क्या हमारी साइड से त्रिभुज ओ एस डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी आर के। ठीक है, ये सर्वांशम हो गया। अब सर्वांशम हो गया, देखिए ध्यान से, ओ एस डी, ठीक है, और ओ डी आर, यानी कि ओ एस डी और ओ एस डी ओ डी आर, यानी कि ये वाले त्रिभुज की बात चल रहा है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे लिखेंगे, देखिए हमारा क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 आ रहा है। एंगल 5 और एंगल 6 आ रहा है, तो हम लिख देंगे एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा। तो किस लिए आ गया हमारे बराबर, सीटी सीटी सी पी सी टी से। ठीक है, फिर ऐसे ही एंगल 4 बराबर एंगल 3 आ जाएगा सिमिलरली। ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 3 आ गया। फिर एंगल 2 बराबर एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 1। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी आ जाएगा, एंगल 7 बराबर एंगल 8 आ जाएगा। जब ये चारों बराबर आ गए, ठीक है, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, एंगल 1 तो हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, एंगल 1 ऐसे रहने देंगे। फिर एंगल 1 तो हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, फिर एंगल 2 कर देंगे एंगल 1। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के। प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 5 को देखिए क्या करेंगे हम, एंगल 5, एंगल 5 को भी आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, एंगल 5 को भी आप ऐसे ही रहने दें। और एंगल 6 को कर देंगे एंगल 5 प्लस एंगल 7 को 8 कर देंगे एंगल, क्योंकि एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के, और प्लस एंगल 8 बराबर 360। सब डबल ही डबल है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 बराबर 360। 2 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 360। 2 से 360 को काटेंगे तो यहाँ बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180। एंगल 1 और एंगल 8, देखिए बच्चों एंगल 1 और एंगल 8 कितना है हमारा, बताइए, एंगल 1 और एंगल 8, तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एंगल डी ओ सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, हमारी सारी वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, और जिन बच्चों को इसकी जरूरत है आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, वृत्त का चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। पुरानी बुक में 11 चैप्टर जो है वो रचनाएं का है, और रचनाओं का चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है न्यू बुक के अनुसार। ठीक है,
तो न्यू बुक के अनुसार हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।